गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवन्थ के रैशनल नंबर्स का एग्जाम्पलर करेंगे। एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होते हैं। एनसीईआरटी के हर किसी क्लास में मैथमेटिकल साइंस के होते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन दिए होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें इनको अच्छी तरह से अगर आप कर लेंगे एक बार, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपका एक अच्छा होल्ड रह जाएगा मैथमेटिक्स के ऊपर। रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आने वाले हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 4 इनके आंसर दिए होंगे, आपको बताना है, एक आपको इसका ठीक बताना है। A rational number is defined as a number that can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and अब आपको बताना, जैसे हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी, p एंड रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं वो जो किस फॉर्म में होते हैं, p बाई q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं। तो यहाँ पे क्या है, डी पार्ट, q 0 के बराबर नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, वो p और q की फॉर्म में हो, q 0 के बराबर नहीं हो। p और q क्या है, इंटीजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज पॉजिटिव, कहते हैं रैशनल नंबर बताना है कौन पॉजिटिव है। कौन सा रैशनल नंबर किस रैशनल नंबर को हम पॉजिटिव कहते हैं, उस रैशनल नंबर को हम पॉजिटिव कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर किसी कहीं पे आप इफ़ यू वुड फाइंड दैट हैविंग negative sign of numerator, then it is a negative denominator. In case of having denominator with negative sign, then it is also a negative rational number. Having both numerator and denominator negative signs, that means that is positive integer. अगर आप यहाँ पे आप देखोगे कहता है पॉजिटिव -8/7, ये तो नेगेटिव हो गया। 19/-13, इसमें अगर इसको क्या किया जाता है, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला प्लस बच जाएगा, ऊपर माइनस होता है, ठीक है। क्योंकि रैशनल नंबर को अगर पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है तो न्यूमरेटर को देखना हो, तो न्यूमरेटर की साइन क्या है। अब देखो -3/-4, माइनस माइनस कट, वहाँ पे क्या बच गया, 3/4, तो ये पॉजिटिव है। तो ये क्या है, पॉजिटिव। -21/12, तो ये भी नेगेटिव है। तो -3/-4 क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये कैसे होगा, पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, फिर बनेगा ये, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। थर्ड पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज नेगेटिव। अब देखो इंटीजर में आपको पता है नेगेटिव बताना है, तो नेगेटिव में सिंपल में क्या होना चाहिए कि जो रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर एज नेगेटिव, ठीक है। आप देखो -3/7 है, -3/7 को बाहर से माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये प्लस हो जाएगा, न्यूमरेटर भी प्लस और डिनोमिनेटर भी प्लस, तो ये तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। फिर उसके बाद हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग, बी पार्ट है -5/-8, माइनस माइनस कैंसिल, 5/8, तो ये पॉजिटिव हो गया। 9/8 ये भी पॉजिटिव हो गया। अब 3/7 है, तो 3/7 को हम क्या लिखते हैं, -3/7। आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में साइन हो, नेगेटिव साइन हो, और न्यूमरेटर पॉजिटिव हो, तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव ऊपर चला जाता है। असल में इसको कैसे किया जाता है, -1 से उसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इसका इनमें से नेगेटिव कौन है, 3/-7। अब फोर्थ पार्ट है, in the standard form of rational number the common factor of numerator and denominator is always 1। आप देखो कहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया कि बिल्कुल सिंपलेस्ट जो हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया कि जब वो उनको और हम डिवाइड नहीं कर सकते,